असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, आइए, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन में हमने लाइट देखा था, लाइट पे हमने इंट्रोडक्शन दिया था। आज फिर से लाइट पे कुछ टॉपिक लेके आया हूं, लेकिन मैं यही बोलूंगा, आप अगर जी जान से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको असफलताएं जो है आपके साथ भी छोड़ देगी और वही असफलता आपके सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको सफलता मिल जाएगा। तो हमेशा मेहनत करें और कोशिश करें। कोशिश अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कभी सफलता नहीं मिल सकता है, सक्सेस नहीं मिल सकता है। अपना गोल अचीव करने के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा और कोशिश के साथ साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोशिश किया उसके बाद में छोड़ दिया। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करें और रिवीजन करें, कंसेप्ट क्लियर करें। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करें, एग्जाम्पल करें, उसके बाद में प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का जो है वो करें। और फिर उसके बाद में भी नहीं अगर समझ में आता है, कोई अगर प्रॉब्लम आपको फंसता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो चलिए, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, आरकेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलिए, मैं लाइट चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। लाइट चैप्टर के बारे में कल कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था, आज फिर से हम देखेंगे लाइट चैप्टर। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिया हूँ मैं, 6 पॉइंट है, यही इन्हीं सब पे आज डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर, कल प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा मैं बताया था, आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे प्लेन मिरर है क्या। और प्लेन मिरर के साथ साथ लेटरल इन्वर्सन का भी मैं क्लियर कर दूंगा। प्लेन मिरर कुछ ऐसे होता है, ये मान लो ये मिरर है हमारा, ये पॉलिश सरफेस है, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, और इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस। तो ये हमारा प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल है ये हमारा, और इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कल मैं लॉ बताया था, आई है ये, और ये आर है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है, कल मैं बताया था आप लोगों को। तो अभी जो है इसी पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ इसका कैरेक्टर है, कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इमेज जो फॉर्म्ड होगा प्लेन मिरर पे, उसका भी हम देखेंगे। अभी ये प्लेन मिरर जो है, मैं क्या बताया, प्लेन मिरर एक साइड से, कोई भी मिरर एक साइड से पॉलिश होता है, लेकिन प्लेन मिरर का कुछ अलग ये है। अब प्लेन मिरर जो है एक साइड से पॉलिश और दूसरे साइड से स्मूथ रहेगा। इसमें क्या होगा, जो भी इमेज बनेगा, जो भी इमेज बनेगा प्लेन मिरर, वो क्या होगा, सेम साइज का होता है। और लेटरली इन्वर्सन होता है। लेटरली इन्वर्सन का मतलब समझते हैं, लेफ्ट जो है राइट में दिखेगा, राइट जो है लेफ्ट में दिखेगा, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्सन। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट राइट का यहां चक्कर है। अगर मेरा लेफ्ट जो है राइट में दिखेगा मिरर में, और मेरा लेफ्ट जो है राइट में दिखेगा, राइट जो है लेफ्ट में दिखेगा मिरर में। अब मिरर में क्या, जो इमेज फॉर्म होगा वो दिखेगा। अब वो कैसे, जैसे मान लो एम्बुलेंस पे, जैसे मान लो पी है, सपोज पी है, तो जब मिरर में, प्लेन मिरर में देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखता है, कुछ ऐसे दिखता है। ये जो है ना लेटरल इन्वर्टेड है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड और लेटरली इन्वर्सन बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब आप लोग सेल्फी लेते हो तो वहां भी कुछ नीचे जो है ये
वाटर मार्क जो आता है कैमरा का या अपना नाम का, तो वहां पे या कुछ वाटर मार्क तो में वहां पे तो इन्वर्सन कर देता है। जैसे आप सेल्फी लेते हो, बैकग्राउंड में कुछ लिखा होता है, सपोज किसी का नाम या कोई दुकान कुछ भी लिखा हो, तो वो क्या होता है, उल्टा दिखता है, उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। तो एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस का स्पेलिंग जो लिखा होता है एम्बुलेंस पे, वो क्या होता है, उल्टा लिखा होता है, लेटरल इन्वर्सन, लिटरली इन्वर्सन होता है, लिटरल इन्वर्टेड होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस आता है तो साइड मिरर बाकी सब गाड़ी में जितने भी व्हीकल्स है, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, या आपका फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी हो गया, बस हो गया, तो इन सब में जो साइड मिरर जो होता है, लुकिंग ग्लास जो होता है, वो क्या है, वो उसमें जो दिखेगा एम्बुलेंस लिखा हुआ जो दिखेगा वो लिटरली इन्वर्टेड दिखेगा, तो वहां पे सीधा दिखेगा। इसके लिए उसको उल्टा लिखा जाता है ताकि वो देख के और साइड दे दे, पास दे दे उसको जाने के लिए। तो ये जो है हमेशा, मतलब कि एक क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस पे मतलब कि लेटरल इन्वर्टेड क्यों लेटर लिखा होता है, ये क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का है, तो ये आते रहता है हमेशा। अब जो है मैं यहाँ पे प्लेन मिरर का इमेज दिखाऊंगा, कैसे इमेज होता है। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर हमारा कुछ ऐसे है, ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और यहां पे कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, और यहां से जब ऑब्जेक्ट जो है यहां से हमारा दो रे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो रे जो आया है, ये अगर मान लो कि यहां पे हमारा नॉर्मल है, तो ये रे आया है जिस एंगल से है उसी एंगल से चला जाएगा, जहां तक तो समझ में आया। फिर एक और रे आता है यहीं से, और उसका एंगल थोड़ा अलग हो जाता है, यहां पे आता है, यहां पे गिरता है, तो ये भी ऐसे कुछ ऐसे ही कुछ जाएगा, जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से जाएगा। क्लियर। अब यहां पे हम इसको ईयर बनाएंगे ना, ये आंख, आंख की तरफ कुछ दिख रहा है इसे, ठीक है। तो यहां जो है हमारा इमेज जो बनेगा, ये इसका इमेज जो बनेगा, तो यहां हमारे को आंख में जो दिखेगा कि यहां पे हमारा कुछ ऑब्जेक्ट है, वो इस मिरर में दिखेगा। लेकिन इसको अगर हम, इसी इमेज को अगर हम यहां से जो पास किया, इसको अगर बैक में अगर हम इसके लेके जाएंगे, तो यहां पे जितना दूरी पे ऐसे कुछ जो ऑब्जेक्ट जो था, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर दिखेगा, और ये जो है वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और ये वर्चुअल इमेज जो है, और यहाँ पे हमारा ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। मैं बताया था कि एरो डायरेक्शन दिखाऊंगा, जो इनकमिंग है वो इंसिडेंट है, आउटगोइंग रिफ्लेक्टेड है। ये मेरा रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, और ये मेरा मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ये हो गया पॉलिश, ये हो गया स्मूथ। स्मूथ सरफेस, तो या रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट जो है, यहां पे हम क्या देखेंगे कि जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से, जो डिस्टेंस जो था इस ऑब्जेक्ट से मिरर का, जो जितना डिस्टेंस था, जैसे मान लो कि हमारा 12 सेंटीमीटर सपोज था, तो यहां से यहां तक इमेज का भी डिस्टेंस जो है ना 12 सेंटीमीटर होगा,
प्लेन मिरर में आप जितना मिरर के फ्रंट में जितना डिस्टेंस पे खड़े हो उतना ही डिस्टेंस पीछे बिहाइंड द मिरर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड होगा। आप जितना डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड यू, इफ यू आर ऑब्जेक्ट, इफ वी कंसीडर यू आर एन ऑब्जेक्ट, देन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड प्लेन मिरर is equal to the distance between plane mirror and image। क्लियर? मतलब आप जितना दूरी पे प्लेन मिरर से खड़े हो उतना ही दूरी पीछे, उतना ही दूरी जो है ना प्लेन मिरर के पीछे इमेज फॉर्म्ड होगा। और अगर क्वेश्चन में आता है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर के दूरी पे खड़े हो प्लेन मिरर के सामने, तो आपका इमेज आपसे कितना दूरी पे बनेगा, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर डाल देते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। वहां पे पूछा जा रहा है क्या कि आप अगर 10 सेंटीमीटर के दूरी पे खड़े हो तो आपका इमेज जो है, आपका इमेज जो है वो कितना मीटर दूरी पे बनेगा। तो आपका एक तो होगा, आपसे कितना मीटर दूरी पे बनेगा, आपका 10 सेंटीमीटर और मिरर से पीछे जो 10 सेंटीमीटर, ये दोनों को ऐड कर किया जाता है और वो हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे आपका इमेज कितना दूरी है, 20 सेंटीमीटर। इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, in front of plane mirror is 10 centimeter, then image will be formed between you and your you and image is 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा 24 सेंटीमीटर दिखेगा। अब यही चीज जो है, अब ये जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे क्या कि ये हमारा कंटिन्यूअस लाइन है, यहां से आया बाउंस कर गया, लेकिन हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से पीछे, मतलब कि मिरर के पीछे हमने ड्रॉ किया। ये डॉटेड लाइन शो करता है इमेजिनरी लाइन है, ये डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइन है। और इसी लाइन से हमारा अब जो वर्चुअल इमेज जो बनाते हैं, वर्चुअल, रियल नहीं, वर्चुअल, वो होता है इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं और हमेशा मिरर से पीछे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल लाइन, वर्चुअल इमेज है। और ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट, हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होगा। लिटरली इन्वर्सन हो जाएगा किसमें, प्लेन मिरर में। स्फेरिकल मिरर में वो भी नहीं होता है, लेकिन क्या है, ये इन्वर्टेड कभी नहीं होगा। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा कभी नहीं होगा, लिटरली इन्वर्टेड हो सकता है, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मीन्स सीधा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इमेज और लिटरली इन्वर्सन हमने समझाया और इसका कैरेक्टर भी कुछ बताया। मैं अब कैरेक्टर पे ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर इसका क्या है, क्या क्या कैरेक्टर होता है आपका वर्चुअल इमेज, सॉरी प्लेन मिरर का जो इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो कैरेक्टर क्या क्या है। द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर रियल ऑब्जेक्ट, हम लोग रियल ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट का ऑलवेज वर्चुअल होता है इन प्लेन मिरर, एंड सच इमेज कांट बी टेकन इन आउट स्क्रीन। स्क्रीन पे कभी भी हम उसको नहीं ड्रॉ कर सकते हैं और नहीं उतार सकते हैं। क्लियर, वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे हम नहीं उतार सकते हैं, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। तो ये हो गया, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। मैं अभी डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड जो होता है वर्चुअल होता है और वो हमेशा इरेक्ट होता है। क्या होगा, इरेक्ट होगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जितना हाइट का और जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट और साइज का इमेज होगा प्लेन मिरर में। और द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। और यहां पे ये भी हमने डिस्कस किया था अभी 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल लेके कि आप ये इसमें इमेज जो फॉर्म्ड जो होता है वो
ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे, मिरर से जितना डिस्टेंस पे होता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज उसका बनता है, और वही बोल रहा है कि उतना ही डिस्टेंस पे बनता है, लेकिन बिहाइंड द मिरर मीन्स वर्चुअल है ना, बिहाइंड द मिरर। अब ये कोशिश मत करना कि मिरर इमेज जो बन गया उसको मिरर के पीछे जाके झांक के देखेंगे कि हम हमारा इमेज बना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब जितना डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के पीछे मीन्स उतना ही दूरी पे इमेज फॉर्म्ड होगा। क्लियर। और एक लास्ट है, ये भी हमने बता दिया था, क्या बताया था कि द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। मैं बता दिया था, लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज और वाइस वर्सा। क्लियर। ये मैं कैरेक्टर इस इमेज और प्लेन मिरर जब ड्रॉ किया था उसी समय ये बता दिया था। अब चलिए अब देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं हॉलो स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर कंसीडर करते हैं। स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। खोखला स्फेयर का जो है, खोखला स्फेरिकल या स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल ग्लास जो है उस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर। द स्फेरिकल मिरर इज टू टाइप्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? कनकेव एंड कन्वेक्स। A concave mirror is that a spherical mirror in which the reflecting surface takes place at the concave surface or bent in surface। अब बोल रहा है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है, वो मैं अच्छा से इसके बाद में पहले स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। और कन्वेक्स मिरर, convex mirror is that spherical mirror in which the reflecting of light takes place at the convex surface or blogging out surface। तो एक मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूं। अब जो है इसका कुछ सेंटर है, यहां से यहां तक सेंटर से इधर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक इधर लाइन ड्रॉ कर लिया सपोज। क्लियर। और ये जो है सेंटर है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर पहले ही बोला था हमने। हॉलो स्फीयर है। अब इसमें क्या करेगा, कुछ जैसे मान लो यहां से कटिंग कर दिया, यहां से कटिंग कर दिया और यहां से कटिंग कर दिया, यहां से कटिंग कर दिया। ये तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लो थोड़ा और कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि क्या बोला था, कनकेव और कन्वेक्स। ये जो है मान लो हमारा पॉलिश सरफेस जो है, अब देखो यहां पे ये मेरा पॉलिश सरफेस है और ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां पे ये मेरा पॉलिश सरफेस है और ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहां पे
क्या है, इसको बोलेंगे कनकेव, इसको क्या बोलेंगे कनकेव, और इसको बोलेंगे कन्वेक्स। अब ये कनकेव और कन्वेक्स क्यों बोलेंगे, जैसे मान इसका नोमेनक्लेचर में देता हूं, ए हो गया और ये हो गया बी, बी, और ये हो जाएगा हमारा पी, प्रिंसिपल एक्सिस होता है पी, इधर भी हो जाएगा ए बी, हाँ ए बी, और ये हो जाएगा हमारा पी। अब यहां पे जो है हमारा, इसको कनकेव और कन्वेक्स क्यों बोलेंगे, कनकेव इतना इसके मीनिंग में ही क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ। अगर मैं लिखूं कन और अलग अलग लिखूं थोड़ा, केव, केव मीन्स क्या होता है, केव मीन्स क्या, गुफा हिंदी में। तो केव अगर आए, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर केव, कन केव अगर आए तो समझ लेना कि उसका पॉलिश्ड सरफेस जो होता है, जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, वो केव की तरह बना होगा, गुफा की तरह बना होगा। ये वाला इस पार्ट को हम बोल सकते हैं ना गुफा की तरह ये बना हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये गुफा की तरह अंदर की तरफ पिचका हुआ है, ये इसको गुफा बोलेंगे, गुफा की तरह है। तो ये क्या है, कनकेव है, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है केव के तरह हो। और कन्वेक्स मींस जो रिफ्लेक्टिंग, एक याद हो गया तो दूसरा याद हो जाना है। कनकेव अगर याद हो गया तो कन्वेक्स याद हो जाएगा। कनकेव में क्या होता है, कनकेव में गुफा की तरह होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर रहता है, गुफा के तरह रहता है और उसके अंदर आता है, मीन्स यहाँ इस साइड में होगा, निकला हुआ रहता है कन्वेक्स में। और इसी को हिंदी में बोला जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये हमारा उत्तल है, ये अवतल, अवतल मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ है, पेट इसका बाहर निकला, इसका पेट अंदर धंसा हुआ है। जो अंदर जिसका पेट धंसा हुआ है उसको बोलेंगे कनकेव, जो बाहर जिसका पेट निकला हुआ है उसको कन्वेक्स बोलेंगे। यहां से तो समझ में आ जाएगा, जिसका पेट अंदर है उसको बोलेंगे कनकेव, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है उसको बोलेंगे कन्वेक्स। चलिए इतना तक तो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से इसका भी मैं और इजी से इजी समझाने की कोशिश करूंगा। तो कनकेव और कन्वेक्स में बता दिया। अब इसका कुछ, अभी मैं कनकेव और कन्वेक्स इतना ही हमने, आज हमारा टारगेट था इतना ही कवर करने का, हमने कर लिया। अभी इसका जो है कुछ इसमें टर्म आता है, ये भी मैं बता दूं, टर्मिनोलॉजी जो है स्फेरिकल मिरर में, या नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस करके रखिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अगर इसको बताने में जाऊं तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं यहीं पे आपको छोड़ के जा रहा हूं। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नई जोश और नई उमंग के साथ, और नया टॉपिक होगा, चैप्टर यही होगा, टॉपिक नया होगा, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। एंड मैं अभी बोल दे रहा हूं, आगे आप लोग थोड़ा सा स्टडी करके आना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये सब जो होंगे, जितने भी टर्म्स जो है ये सब रहेंगे। उसके बाद में मैं बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, उसका भी कुछ लॉज है, वो भी लॉज नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप स्टडी कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि ये वीडियो अगर पहली बार आपके पास जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकें। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आरकेटी क्लासेस का ऑफिशियल मेल आईडी दिया हुआ है आरकेटी क्लासेस के चैनल पे, वहां से आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है ईमेल आईडी आरकेटी क्लासेस का, वो मिल जाएगा आपको, वहां से
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी दिया होगा, वहां से आप ईमेल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।